देखिए, उनके बोलने के से कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि ये सब लोग मिल करके, ये सब एक पार्टी है एक तरह की, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीआरएस है, और चाहे ओवैसी की जो एमआईएम। हाँ, ये पार्टियां एक तरह की हैं, सारी चीजें मिलकर के करते हैं। और जिस तरह से इन तीनों पार्टियों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की है, ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है और समाज के हित में नहीं है। और इसलिए हम इस बात को बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सबको साथ लेकर के बनी है। और हम यहाँ तेलंगाना में यही अपील करने के लिए आए हैं कि डबल इंजन का सरकार, ये तेलंगाना को आगे बढ़ना है, तेज गति से आगे बढ़ना है। इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से जो सहयोग यहाँ पर इस प्रदेश के लिए मिल रहा है, वह जमीन पर उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, उनके कहने का मतलब वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम इस बात को कहेंगे वो दौर हो गया, लेकिन अब नई शुरुआत हो रही है। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, मजबूती से आगे बढ़ रही है। और इसलिए सबके सब भारतीय जनता पार्टी की ओर हमला करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह एक है कि भारतीय जनता पार्टी से वो बौखलाहट में है। BJP targeting only Congress candidates and doing raids like IT, ED only on Congress candidates. देखिए, ईडी आईटी की अगर बात कह रहे हैं आप, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं उस सारे मामले में, आज से पहले कभी भी ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसीज हैं, इनको काम करने का मौका नहीं मिला। अब स्वतंत्र होकर के काम कर रही हैं और स्वतंत्र होकर के काम कर रही हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और गलत कार्रवाई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी कार्रवाई हो रही है इसमें, उस कार्रवाई से परेशान है, क्योंकि गलत काम जिन लोगों ने किया है उनका संबंध पर्टिकुलर उन दलों से है, उन पार्टियों से है जिनको परेशान